नमस्कार, मैं हूं कैलाश गोयल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सियासत का सिंहासन। आज हम आपको लेके आए हैं अलीगढ़ के 21 नंबर वार्ड में, जहां हम आपको रूबरू कराएंगे 21 नंबर वार्ड से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही संध्या सारस्वत जी। साथ ही हैं हमारे उनके प्रतिनिधि व पति राहुल शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी आपका। राहुल जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है और सवाल ये है कि आप शुरू से ही भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों कि आपकी जो धर्मपत्नी है संध्या जी, वो आज निर्दलीय चुनावी मैदान में है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ। मैं स्वयं सेवक रहते रहते संगठन में गया, लगातार काम करता रहा, आज भी पार्टी के प्रति समर्पित हूँ। हमारी धर्मपत्नी जी का एक जन सेवा करने का मन है। उन्होंने जब हमारा टिकट कटा, पार्टी ने हमें समर्थन नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि मेरा मन है, मुझे चुनाव लड़ना है। और हर व्यक्ति की खुद की आज़ादी है, वो नारी हैं, मुझे उनको दबाव में नहीं रखना चाहिए था। मैंने उनको खुली आज़ादी दे दी, उनको स्वतंत्र रखा कि आप जो उचित समझें आप लड़ें, लेकिन मैं पार्टी के प्रति वफादार रहूँगा। आज भी भले ही मेरी धर्मपत्नी है, उनकी चुनाव कैंपेन मेरे पिताजी कर रहे हैं, और जहाँ तक मेरा मानना है कि पार्टी के प्रति ही हमारी पत्नी की भी और हमारे पूरे परिवार की अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं, और निरंतर सभी सेवा भाव से पार्टी के प्रति काम करते रहते हैं। मेरे पिताजी अर्राना सेक्टर के संयोजक हैं। मैं भी आप सभी परिचित हैं, मुझे अपने आप में परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। हमारी धर्मपत्नी ने मेरे साथ, जब मैं खुद की तैयारी कर रहा था नगर पालिका खैर के लिए, तो कई बार कई चीज़ों को देखा। पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं, एमए पॉलिटिकल साइंस से किया है, तो कई बार क्षेत्र में जो चीज़ें ऐसी रहती हैं जो हमारे यहाँ आज मूल रूप से जो असुविधाओं का एक विडंबना है कि हमारे यहाँ असुविधाएं इतनी हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे सड़कें हों, चाहे कोई भी हो। तो मैं भी लगातार, क्योंकि पार्लियामेंट में लोगों के लिए काम करता रहता हूं, तो मैं भी कहीं ना कहीं अपने प्रयास से भी एक सफल रूप से काम करता रहा हूं। तो पत्नी हमारे साथ कई सामाजिक कार्यक्रमों में जाती थी, इन्होंने कई चीज़ों को नज़दीक से देखा है। तो अब इन्होंने डिसीजन लिया कि हमें चुनाव लड़ना है, और संगठन ने शायद साथ मेरा नहीं दिया, लेकिन मेरा दबाव नहीं है। जब मेरा संगठन के ऊपर दबाव नहीं है तो मेरा परिवार में कैसे दबाव हो सकता है। हमारी पार्टी का ही एक नारा है, नारी शक्ति। तो इनकी विचारधारा है कि ये समाज सेवा करना चाहती हैं, इसलिए मैं इन्होंने 17 तारीख को नामांकन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कर दिया है। संध्या जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि आप नारी हैं और नारी शक्ति के ऊपर आज हमारी सरकार भी बहुत बल दे रही है, तो कहीं ना कहीं आप आज देखने के लिए मिलता है जिस तरीके से देहात क्षेत्र में खास करके हम देखते हैं कि नारियों के ऊपर, बहन बेटियों के ऊपर बहुत सी पाबंदियां हैं, घर वाले लगा देते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे शहर जाने की बात करें या बाहर पढ़ाई की बात करें। तो ये बहुत सारी जो परेशानियां आज बेटियों को, नारियों को झेलनी पड़ती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहन बेटियों की आपसे बड़ी उम्मीदें जरूर होंगी, क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं सब बहन बेटियों को, सबसे ज़्यादा बहन बेटियों को ही आगे बढ़ाऊंगी और उनकी हर बात पर खरा उतरूंगी और उनको सबसे आगे लेकर आऊंगी। बस मेरी यही है बस कि बस वो बहन बेटियां आगे बढ़ें, क्योंकि मैं भी एक नारी हूं और वो भी एक नारी है। वो आगे बढ़ेंगे, मैं आगे बढ़ूंगी तो मेरी वजह से ही वो आगे बढ़ेंगी। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बस नारी शक्ति ही सबसे आगे है और मैं उनके हर समस्या का समाधान करूँगी। बस। संध्या जी ने एक बात कही है, अगर वो चुनावी रण में चुनाव जीतती हैं, इनका कहने का मतलब यही है, अगर वो चुनाव जीतती हैं तो कहीं ना कहीं वो नारी शक्ति के ऊपर काम करेंगी, उनके उत्थान के लिए काम करेंगी और उनको कहीं ना कहीं समाज में एक पहचान दिलाने का वो काम करेंगी। और ये भी बात सत्य है कि नारी की जो समस्या को नज़दीक से एक नारी ही समझ सकती है। मेरा अगला सवाल राहुल जी आपसे है कि चुनाव में जब हम मैदान में आते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दे हम लेके आते हैं, तो किन किन मुद्दों को आप लेकर चुनावी मैदान में आ रहे हैं? देखिए, मेरा एक ये पैतृक क्षेत्र है, मेरा जन्म यहीं पे हुआ, मेरी पढ़ाई लिखाई यहीं पे हुई। मैं इस क्षेत्र के लिए नया चेहरा नहीं हूँ। मैंने जब से राजनीति में आया हूँ, बच्चा मेरे बड़े बुजुर्गजन, मेरे सभी आदरणीय जितने हैं सभी जानते हैं कि राहुल सारस्वत ने संघर्ष किया है। मेरी
एक खुद की पहचान है। खुद की पहचान के साथ साथ जब मैं एक मध्यम परिवार, एक गरीब परिवार से निकला और हमने सारी चीज़ों को एक नज़दीक से देखा है, दुख भी हमने बहुत झेले, तो मेरा सबसे जो पहला काम रहेगा वो शिक्षा के रूप में रहेगा। शिक्षा को उच्च स्तर तक पहुंचाना। मेरे वार्ड में अभी तक कोई बढ़िया डिग्री कॉलेज वगैरह इस टाइप का नहीं है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, जिससे कि हमारे युवाओं को शिक्षा उचित मिल सके। उसके साथ साथ मेरे क्षेत्र में कई सारी खाली भूमि पड़ी हैं। मैं देखता हूँ, आज गांव-गांव जाता हूँ, कहीं कोई शमशान घाट की व्यवस्था नहीं है, कहीं कोई बच्चों के खेलने के, खेल कूद के लिए स्टेडियम की व्यवस्था नहीं है। तो मेरा प्रयास, क्योंकि मैं 10-12 साल से पार्लियामेंट में निरंतर अध्ययन कर रहा हूँ और सारी चीज़ें नज़दीक से देख रहा हूँ कि काम कैसे और कहाँ से हो सकते हैं, तो मैं ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से मैं अपने क्षेत्र को ज़रूर बताऊँगा कि एक जिला पंचायत सदस्य क्या कर सकता है। मेरी अगर धर्मपत्नी, मुझे अगर मेरी सम्मानित जनों का, मेरे क्षेत्रीय जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो मैं यह ज़रूर करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूं और पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूं, पार्टी का वफादार हूं। पार्टी के खिलाफ मैं नहीं जा सकता। मैं ज़रूर करके दिखाऊंगा अपने युवा भाइयों को, अपने बुजुर्ग महिलाओं को, अपने सम्मानित जनों को कि राहुल सारस्वत 30 वर्ष की आयु में हमारे लिए क्या कर सकता है। और ये बात मेरे क्षेत्रीय जनता के अंदर बैठ चुकी है, बहुत ही अच्छे मन से बैठ चुकी है। आप गोयल साहब जाइए मेरे वार्ड के अंदर, आप बच्चा बच्चा देखिए कि राहुल को जानता है। जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक लहर थी कि नरेंद्र मोदी चाहे वो कोई चेहरा देखा या नहीं दे, मोदी ज़रूर जानते थे। ऐसे ही आप आज अगर किसी भी गांव में, मेरे वार्ड के अंतर्गत 30 से 32 गांव हैं मजरे लगाकर, और 14 ग्राम पंचायतें हैं, अगर आप किसी भी गांव में जाएंगे तो आपको लगेगा कि राहुल सारस्वत एक जनता की आवाज़ है। मैं चुनाव लड़ना, देखो 2 सीट महिला में है, मैं खुद तो नहीं लड़ता, लेकिन हमारी धर्मपत्नी का ही कहना था कि हर बार आपकी आवाज़ दबती रहेगी, कब तक आप ऐसे ही बैठे रहोगे। मुझे सेवा करनी है और मुझे जन सेवा का मौका मिलना चाहिए, मैं ये चुनाव लड़ूंगी। तो हमने उचित समझा कि अपना कोई दबाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप आजकल जानते हैं कि दबाव अगर आप कहीं भी रख देते हैं तो कई चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो मेरा यही था कि अगर उनको लड़ना है तो उनको हमने खुली आज़ादी दे दी है, वो चुनाव जीत के आएंगी, पार्टी में उनका मान सम्मान रहेगा। पत्नी है, वो एक परिवार है। देखिए, परिवार से कोई अलग नहीं रह सकता, ना मैं रहूँगा, लेकिन राजनीति है, राजनीति में वो चुनाव जीत के आती हैं, तो पार्टी में भी मेरा प्रयास रहेगा कि उनका मान सम्मान सर्वोपरि रहे, क्योंकि वो महिला हैं। शिक्षा सफलता की पहली सीढ़ी होती है, और ये हम नहीं, ये हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, पढ़े लिखे विद्वान भी कहते हैं। राहुल जी, मेरा जो अगला सवाल है वो ये रहेगा कि जिस तरीके से आपने अपने वार्ड की, अपने क्षेत्र की समस्याओं को नज़दीक से देखा, चुनावी समय होता है, चुनाव में बहुत सारे नेताएं मैदान में आते हैं, तरह तरह के वायदे करते हैं, हज़ारों वायदे करते हैं, तरह तरह के लोगों को वो उनके हित की बातें करते हैं, लेकिन अक्सर करके देखा गया है जब चुनाव ख़त्म होता है, नेता जीत जाता है, तो देखने के लिए मिलता है कि वो फिर धरातल पे क्षेत्रीय जनता से संपर्क उनका टूट जाता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे जनता को आप विश्वास दिलाएंगे कि आप उनके साथ हैं? देखिए, सर्वप्रथम जिस वार्ड से मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, मेरा गांव उसी वार्ड के अंतर्गत आता है। मेरा उदयगढ़ी गांव है, वहीं मैं जन्मा हूँ, वहीं पला बड़ा हूँ। मेरे पिताजी क्षेत्र के अंतर्गत पिछले लंबे समय से, आप पता कर सकते हैं, वो भी एक जनसेवक रहे हैं। वो किसी भी प्रकार से रहे हों, वो जनसेवा के भाव से काम करते रहे हैं। जनसेवा का भाव मेरे इसलिए आया मन में कि हमारे दादाजी थे श्री भूपाल सिंह सारस्वत जी, उनका भी जनसेवा के भाव से काम करते रहे। मेरे परदादाजी थे श्री खमानी राम सारस्वत जी, उनका भी जनसेवा भाव था। उन्होंने अपनी 100 बीघा ज़मीन, बाहर से आए हुए लोगों को उनके रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो आज भी आप उदयगढ़ी गांव में पता कर सकते हैं, उन्होंने दान में दे दी थी। ऐसे ही मेरे पिताजी रहे, पिताजी ने भी अपने लोगों के लिए भला करते रहे। देखिए, राजनीति में आना और एक जन सेवा भाव, दोनों में अलग अंतर है। राजनीति करना और जन सेवा करना, दोनों में जमीन आसमान अंतर है। मैं राजनीति नहीं करने आया हूँ, मैं जन सेवा करने आया हूँ और जन सेवा करते रहूँगा। अगर राजनीति ही करनी होती तो मैं 2018 में भाजपा के वो जनता तय करती।
तो मेरा आपसे और सम्मानित जनों से यही अनुरोध है, हाथ जोड़कर मेरी यही प्रार्थना है कि एक सही व्यक्ति और शिक्षित व्यक्ति और युवा व्यक्ति को चुने जो आपके लिए कुछ कर सके, जो आपके क्षेत्र के बारे में जानता हो, जो समस्याएं जानता हो। मैं उस क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, मैं जानता हूं कि वहाँ क्या क्या समस्याएं हैं। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे राजनीति से कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास बहुत सारे संसाधन हैं जिनसे मैं अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से कर सकता हूं और आज भी कर रहा हूं। कुछ लोग जिला पंचायत के चुनावों में एक उसको बिजनेस समझ के आ गए, क्योंकि आप भी समझते हैं, मैं खुल के नहीं कह सकता, आप भी समझते हैं ये छोटे चुनावों में क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं। तो वो एक बिजनेस समझ के आ रहे हैं और बिजनेस समझ के ही इसलिए आज 70 सालों से हम देखते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ नाली, सड़कें, ये सारी चीज़ों का जितना भी नुकसान हो रहा है या जितनी भी हम समस्याएं देखते हैं, केवल यही कारण है। तो मेरा सर्वप्रथम यही है कि मैं सेवा भाव से काम करूँगा, चाहे यहाँ से कहीं भी पहुँचूँ मैं, मेरे अंदर जनमानस की सेवा करना सर्वोपरि रहेगा। राजनीति को लोगों ने व्यवसाय बना दिया है, कहना है राहुल जी का। राहुल जी, अंत में आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए सम्मानित जनों, आप सब सोचते होंगे कि राहुल सारस्वत भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, सिपाही है, नेता है, जैसा आप अपने दिल में समझते हैं। मैं आज भी ठोस दिल से, कठोर दिल से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ और एक सच्चा सिपाही हूं। मेरे पार्टी के अंदर जिले से प्रदेश में, प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर तक कोई भी ऐसा नेता नहीं जो राहुल सारस्वत को नहीं जानता हो कि राहुल सारस्वत एक सच्चा सिपाही है। मैं हमेशा, चाहे वो 2014 का लोकसभा हो, चाहे वो 2017 की विधानसभा हो, चाहे 2019 की लोकसभा हो, मैंने अपने तन मन धन से पार्टी को सर्वोपरि रखा है और आज भी रखूँगा और हमेशा रखता रहूँगा। अगर ये चुनाव लड़ रहा हूँ मैं, तो ये चुनाव मैं नहीं, मेरी धर्मपत्नी लड़ रही हैं और धर्मपत्नी भी पार्टी का मान सम्मान करती हैं, लेकिन उनकी इच्छा है कि वो चुनाव लड़ें और आपके लिए शिक्षित युवा और एक एजुकेटेड और एक पढ़े लिखे व्यक्ति की और एक एक्सपीरियंस होल्ड व्यक्ति की बहुत ज़रूरत है क्षेत्र में, जो क्षेत्र की समस्याओं को जानता हो। देखिए, आप जल्दबाजी में कोई भी ऐसा फैसला मत लेना जिससे हमारे 5 साल बेकार हों। मैं हाथ जोड़कर सभी से एक ही बात कहूँगा कि ऐसे व्यक्ति को चुनना, आप सब देखते आ रहे हो, जो आपके सुख दुख में आपके बीच में रहकर आपके लिए काम कर सके, जो जानता हो, जो जिले से बाहर, तहसील से बाहर जिले में लोगों को जानता हो, अधिकारियों को जानता हो और जिले से प्रदेश में जानता हो, प्रदेश से सेंटर में जानता हो। ऐसे शिक्षित व्यक्ति को चुनेंगे तो वो जरूर क्षेत्र में कुछ नया डेवलप करेगा। तो ये थे हमारे साथ में राहुल सारस्वत जी। जुड़े रहिए, जल्द मिलते हैं हम एक नई शख्सियत के साथ। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।